नमस्कार, मैं डॉक्टर पलाशी विश्वास आप सबका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य का सरल अध्ययन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए मोहन राकेश की एक रचना मिस पॉल कहानी की समीक्षा को लेकर हाजिर हुई हूँ। मिस पॉल मोहन राकेश की एक प्रसिद्ध कहानी है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने मिस पॉल नामक एक स्त्री के अकेलेपन और अव्यवस्थित जीवनचर्या का जीवंत चित्रण किए हैं। दिल्ली जैसे शहर में नौकरी करते हुए अपने सहकर्मियों द्वारा किए जाने वाले व्यंग्यपूर्ण बातों से आहत होकर एक स्त्री किस प्रकार से दिल्ली जैसे भीड़भाड़ इलाके से कुल्लू मनाली के निकट एक निर्जन इलाके में रहने चली जाती हैं, लेकिन वहां पर भी वह अपनी शारीरिक गठन तथा बेडौलपन के कारण व्यंग्य सहती हैं। उस एकांत जीवन में भी वह परेशान रहती है और उसकी स्थिति पहले से भी दयनीय हो जाता है। उसकी दयनीयता उसके अव्यवस्थित जीवनचर्या के माध्यम से दिखाई पड़ता है। कहानी के तत्वों के आधार पर चलिए शुरू करते हैं मिस पॉल कहानी की समीक्षा। कहानी की सबसे पहला तत्व होता है कथावस्तु। कथावस्तु में मौलिकता, संक्षिप्तता, क्रमबद्धता तथा उत्सुकता आदि गुण होने चाहिए। मिस पॉल लेखक की एक मौलिक रचना है तथा आकार की दृष्टि से संक्षिप्त भी है। ये कहानी मिस पॉल नामक एक स्त्री की अकेलेपन तथा अव्यवस्थित जीवनचर्या को दर्शाती हैं। मिस पॉल आधुनिक जीवन में उन स्त्रियों की विसंगतियों की करुण चित्रण करती है जो मूडी प्रवृत्ति की हैं। मिस पॉल की शारीरिक गठन बेडौल है और वह अपने बेडौलपन को कम करने के लिए ऐसे कपड़े पहनती है और खुद को सुंदर दिखाने के लिए चेहरे पर मेकअप लगाती हैं जो उन पर फफता नहीं है और वह हास्यास्पद लगती हैं। उनके ऑफिस के कुछ लोग उन पर व्यंग्य करते हैं। मिस पॉल ऐसे व्यंग्यों से आहत होकर दिल्ली की नौकरी छोड़कर कुल्लू मनाली के बीच में किसी एकांत स्थान पर रहने लगती हैं। एक दिन अचानक मिस पॉल की मुलाकात रायसन के बस स्टैंड पर उनके एक मित्र रंजीत से हो जाती है। रंजीत दिल्ली में उनकी ऑफिस में ही काम करते थे। रंजीत का व्यवहार मिस पॉल के प्रति अच्छा था और उसके परिवार के साथ भी मिस पॉल का अच्छा व्यवहार था। लेकिन एक दिन अचानक मिस पॉल दिल्ली और अपनी नौकरी छोड़कर पहाड़ के एकांत में रहने लगती हैं। रंजीत जब उससे अचानक मिलता है तो मिस पॉल के अचानक दिल्ली छोड़ाने की वजह जानने की इच्छा उसके मन में जगती है और वह उसके पास जाता है। उसकी बस छूट जाती है और वह एक दिन के लिए मिस पॉल के घर पर ठहरता है। वहां ठहरकर रंजीत को आश्चर्य होता है कि मिस पॉल का जीवन पहले से भी दयनीय हो गया है। वह बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से जीवन जीती है। जिस व्यंग्य भरी बातों से पीछा छुड़ाने के लिए वह दिल्ली शहर को छोड़कर आई थी, वह व्यंग्य भरी बातें उसे वहां पर भी सुनना पड़ता है। मिस पॉल की यह स्थिति देखकर रंजीत के मन में उसके प्रति करुणा के भाव जगते हैं और अगले दिन जब वह कुल्लू मनाली को छोड़कर जाता है तो वह मन ही मन मिस पॉल के लिए दुआ करते हैं। कहानी की कथावस्तु में मौलिकता, संक्षिप्तता, क्रमबद्धता, उत्सुकता आदि गुण होने चाहिए। मिस पॉल कहानी आकार की दृष्टि से संक्षिप्त है और मौलिक भी है। लेखक ने क्रमबद्ध तरीके से कहानी को प्रस्तुत किया है। शुरू से अंत तक रोचकता बनी रहती है। कहानी मिस पॉल नामक एक स्त्री के अकेलेपन की समस्या पर आधारित है। पूरी कहानी में मिस पॉल के जीवन के कुछ अंशों से संबंधित घटनाओं का वर्णन लेखक ने किए हैं। इस लिहाज से कहानी का शीर्षक मिस पॉल सार्थक बन पड़ा है। अब हम कहानी के दूसरे तत्व चरित्र चित्रण पर चर्चा करेंगे। कथावस्तु के उपरांत कहानियों में पात्र और उनके चरित्र चित्रण का महत्वपूर्ण स्थान है। लेखक ने कथावस्तु में घटनाओं और दृश्यों के अनुकूल ही पात्रों की रचना तथा उनके चरित्रों का विकास किया है। प्रस्तुत कहानी में दो मुख्य पात्रों की रचना की गई है। मिस पॉल जो इस कहानी के केंद्र में है और रंजीत जिसके माध्यम से मिस पॉल के चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन किया गया है। मिस पॉल एक पलायनवादी स्त्री है जो समाज के कुछ असभ्य व्यक्तियों के व्यंग्यों से आहत होने से बचना चाहती हैं और दिल्ली जैसे शहर की एक अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर कुल्लू मनाली के बीच एक छोटे से गांव में एकांकी जीवन बिताने चली जाती हैं। लेकिन उस एकांत परिवेश में रहकर मिस पॉल का जीवन पहले से भी दयनीय हो जाता है। कहानी का दूसरा प्रमुख पात्र रंजीत है जो कि मिस पॉल का दिल्ली में सहकर्मी था। रंजीत एक बुद्धिमान, उदार और सहानुभूति रखने वाला चरित्र है। उसमें मिस पॉल की प्रति सहानुभूति है। यही कारण है जब वह रायसन के बस स्टैंड के समीप मिस पॉल को वर्षों बाद देखता है तो वह अपनी यात्रा को टाल देता है और अचानक किसी को बिना बताए दिल्ली से रायसन आई हुई मिस पॉल की
की हालचाल के विषय में जानने की उसके मन में इच्छा जगती है और वह मिस पॉल के घर पर एक दिन ठहरता है। वह ठहरकर वह उसकी परेशानी को समझ पाता है। लेखक ने मिस पॉल और रंजीत आदि प्रमुख पात्रों को सजीव यथार्थ तथा मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर दर्शाया है। इन दोनों पात्रों के अतिरिक्त कहानी के विकास की दृष्टि से कुछ गौण पात्रों का भी चित्रण किया गया है, जैसे बुखारिया, जोरावर सिंह, पोस्टमास्टर तथा कुछ स्कूली बच्चों को भी उनके चरित्रों के अनुरूप दर्शाया गया है। इस प्रकार चरित्र चित्रण के आधार पर भी कहानी सार्थक सिद्ध होता है। अब हम कहानी के तीसरे तत्व संवाद तथा कथोपकथन पर चर्चा करेंगे। पात्रों के पारस्परिक वार्तालाप को कथोपकथन कहते हैं। कथोपकथन के दो कार्य होते हैं, पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को उद्घाटित करना और कथा की गति को विकसित करना। मिस पॉल कहानी का कथोपकथन संक्षिप्त है, आकर्षक तथा पात्रों के अनुकूल है। प्रस्तुत कहानी में जिन संवादों का प्रयोग किया गया है उससे कहानी में नाटकीयता के गुण भी शामिल हो गया है। प्रस्तुत कहानी में जिन संवादों का प्रयोग किया गया है वो संक्षिप्त, सरल, बोधगम्य होने के साथ साथ पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को भी दर्शाती हैं। एक संवाद द्रष्टव्य है। 2 आदमियों का खाना है भी या दोनों को ही भूखे रहना पड़ेगा? मैंने पूछा। खाना बहुत है, मिस पॉल झुककर पतीली में देखती हुई बोली। क्या क्या है? मिस पॉल कलछी से पतीली में टटोल कर देखने लगी। बहुत कुछ है, आलू भी है, बैंगन भी है और शायद बीच में एक आध टिंडा भी है। ये सब्जी मैंने परसों बनाई थी। परसों? इस प्रकार इन संवादों से प्रस्तुत कहानी में नाटकीयता के गुण भी शामिल हो गया है। अब हम कहानी के चौथे तत्व अर्थात देशकाल और वातावरण पर भी चर्चा करेंगे। कहानी को सजीव एवं स्वाभाविक बनाने में देशकाल या वातावरण का सर्वाधिक महत्व है। प्रत्येक कहानी में किसी स्थान, समय और परिस्थिति का चित्रण होता है। मिस पॉल कहानी में देशकाल और वातावरण का चित्रण सरल, संक्षिप्त और पात्रों के मानसिक परिस्थितियों के अनुरूप किया गया है। सफल वातावरण पाठक के मन में संवेदनात्मक प्रभाव डालते हैं। प्रस्तुत कहानी में जिस वातावरण का निर्माण लेखक ने किया है उनमें कहानी के प्रमुख पात्र मिस पॉल के प्रति पाठकों के मन में संवेदना जगती है। चाहे दिल्ली में दफ्तर का वातावरण हो या उनके घर के भीतर का अव्यवस्थित रूप हो, चाहे बाहरी परिवेश दफ्तर में उनके सहकर्मी उनके शारीरिक गठन, परिधान आदि पर रोजाना व्यंग करते हैं, वे इन व्यंगों से तंग आकर पहाड़ी क्षेत्रों में एकांत में रहना चाहती है। लेकिन वहां पर भी स्थानीय लोगों तथा स्कूली बच्चों द्वारा मजाक का पात्र बनने पर वह मानसिक हीनता का शिकार हो जाती हैं और उसका जीवन पहले से भी तनावपूर्ण हो जाता है और वह अव्यवस्थित जीवन जीने लगती है। उसके अव्यवस्थित जीवन की एक झलक इस उदाहरण से स्पष्ट होता है। मैंने ठहाका लगाया और बैठने के लिए जगह ढूंढने लगा। वहां भी चारों तरफ वही बिखराव और अव्यवस्था थी जो दिल्ली में उसकी घर दिखाई दिया करती थी। हर चीज पर दूसरे चीज की जगह काम में लाई जा रही थी। एक कुर्सी ऊपर से नीचे तक मैले कपड़ों से लेती थी, दूसरी पर कुछ रंग बिखरे थे और एक प्लेट रखी थी जिसमें बहुत सी कीलें पड़ी थी। इस प्रकार रंजीत के इस कथन से हम ये समझ पाते हैं कि मिस पॉल किस तरह से अपने जीवन को अव्यवस्थित तरीके से जी रही थी। अब हम कहानी के 5वें तत्व अर्थात भाषा शैली पर चर्चा करेंगे। मिस पॉल कहानी की भाषा शैली सरल, सजीव, पात्रों के अनुकूल तथा बोधगम्य है। कहानी पढ़ते हुए पाठकों को कठिनाई नहीं होती है, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, भाषा बिंबात्मक है। कहानी को पढ़ते समय घटनाओं के चित्र हमारे आंखों के सामने उभरती हैं। एक उदाहरण द्रष्टव्य है। सड़क से बाईं तरफ थोड़ा ऊपर को जाकर हम लोग एक खुले मैदान में पहुंच गए। मैदान चारों तरफ से पेड़ों से घिरा था और बीच में 5-6 जालीदार कॉटेज बने थे जो बड़े बड़े मुर्गी खाने जैसे लगते थे। मिस पॉल कहानी कथात्मक शैली में लिखी गई है। रंजीत के माध्यम से लेखक ने मिस पॉल के चरित्र का उद्घाटन किया है। बीच बीच में संवादों के प्रयोग से नाटकीय शैली का प्रयोग मिलता है। प्रस्तुत कहानी में व्यंग्यात्मकता का भी पुट शामिल किया गया है। अब हम प्रस्तुत कहानी के अंतिम तत्व अर्थात उद्देश्य पर भी चर्चा करेंगे।
किसी भी कहानी की रचना के पीछे एक ऐसा उद्देश्य छिपा रहता है जिससे पाठक अभिभूत होकर कुछ सोचने के लिए विवश हो जाता है। मिस पॉल कहानी में लेखक ने मिस पॉल के माध्यम से आधुनिक समाज में एक ऐसे स्त्री के अकेलेपन की समस्या को मनोवैज्ञानिक आधार पर चित्रित किए हैं जो तथाकथित भद्र समाज के कुछ असभ्य लोगों के बुरे बर्ताव के कारण हिंसा का शिकार होते हैं और समाज की मुख्य धारा से कटकर एकांकी जीवन व्यतीत करने को मजबूर होते हैं। वहीं दूसरी ओर लेखक ने प्रस्तुत कहानी में रंजीत जैसे पात्रों को गढ़ा है जो मानवीय मूल्यों पर विश्वास रखते हैं और मिस पॉल जैसे हिंसा की शिकार महिलाओं के प्रति संवेदना रखते हुए उनमें सुधार करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन असफल हो जाता है। अतः प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य मिस पॉल जैसे हिंसा की शिकार महिलाओं के प्रति संवेदना व्यक्त करना और जोरावर सिंह जैसे अभद्र व्यक्तियों पर करारा तमाचा जड़ना है। धन्यवाद।